हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे ईडीसी के क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 225 तक। इससे पहले मैं देखो 1 से लेके 200 तक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जे फैट ऑपरेटिंग अबव पिंच ऑफ वोल्टेज द ड्रेन करंट। यानी अगर आपका कोई जे फैट है, ठीक है, वो अबव क्या कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है अबव पिंच ऑफ वोल्टेज पर, तो उसका ड्रेन करंट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है ना। तो देखो जितने भी आपके एफ है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जैसे जे फैट हो गया, मॉस फैट हो गया, ये सारे आपके रिवर्स बायस में ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही इनका जो इनपुट इम्पेडेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है चीज़। तो देखो अब सिंपल कोई एक एन चैनल मॉसफेट लेते हैं। तो एन चैनल मॉसफेट लेंगे तो इसमें जो सबस्ट्रेट हमारा होगा वो एन टाइप होगा। ठीक है, यानी ये हमारा एन चैनल हो गया। ठीक है, एन चैनल हो गया। देन हमारा देखो सिंपल सिंपल देखो, ये जैसे सिंपल हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, ये आपका अगर एन चैनल बना रहे हो तो ये भी एन प्लस होगा, ये आपका एन प्लस होगा, एंड ये आपका पी प्लस होगा। ठीक है, एंड ये आपका पी प्लस होगा। यहाँ पे ये प्लस का मतलब क्या होता है कि आपकी हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, या फिर हाई डोपिंग है। क्लियर है चीज़ ये। अब देखो ये जो टर्मिनल होता है, ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, ड्रेन टर्मिनल। ये हमारा होता है सोर्स टर्मिनल एस। ठीक है, और ये हमारे होते हैं गेट टर्मिनल। और जो गेट टर्मिनल होते हैं जैसे ये वाला पी प्लस और ये वाला, ये दोनों गेट टर्मिनल है। ठीक है, ये दोनों इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो सिंस मैंने बोला रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, तो सब देखो आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करो। तो सिंस ये पी टाइप है तो इसको मेरे को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के, तभी ये रिवर्स बायस होगा। नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल देखो ये तो एक गेट टर्मिनल हो गया। ठीक है, और ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। सिंस ये पी टाइप है तो इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा तभी ये रिवर्स बायस होगा। तो ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, अब जो मेरा ड्रेन वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये आपका देखो एन टाइप से है। ठीक है, तो एन टाइप है अगर यहाँ पे, और मेरे को इसको रिवर्स बायस करना है बैटरी के, मेरे को इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक ठीक है, कुछ ऐसा ही हमारा बनेगा। ठीक है, एन चैनल जे फैट। क्लियर है। और ये जो वोल्टेज है, देख के वोल्टेज लिख लेते हैं, ये गेट टू सोर्स के बीच में, ये आपका ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स। तो ये भी आपका गेट टू सोर्स के बीच में। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, सिंपल वेरी करवाते हैं। ठीक है, तो ये साइन सिंपल वेरिएबल का होता है। ठीक है, वेरी करवाते हैं। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो सिंपल 3 स्टेप में समझते हैं। ठीक है, इसके पूरे फंक्शन को 3 स्टेप में समझते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी फटाफट आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो सिंपल पहला केस लेते हैं कि आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, VGS, वो आपका जीरो है। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो है। एंड आपका जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है VDS, ठीक है, ये भी आपका जीरो है। अगर देखो दोनों ही वोल्टेज जीरो है तो सिंपल यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है, नॉर्मली कौन सा करंट होता है, ड्रेन करंट। तो अगर वोल्टेज ही आपका कुछ अप्लाई नहीं हो रहा तो ड्रेन करंट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो हमारा ड्रेन करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब देखो दूसरा केस समझते हैं। दूसरे में देखो हमने VGS को अभी भी जीरो ही रखा। ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज को अभी भी हमने जीरो ही रखा। बट हमने क्या किया, ठीक है, जो VDS है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, इसको हमने इंक्रीज़ किया। ठीक है, और इंक्रीज़ भी ज़्यादा भी नहीं किया। ठीक है, स्मॉल वैल्यू। तो देखो इस टाइम क्या होगा, सिंपल वोल्टेज आपने बढ़ाया तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यानी जैसे आप VDS बढ़ाओगे ना, VDS, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, ये जैसे जैसे बढ़ाओगे उसके साथ साथ, ठीक है, आपका जो ड्रेन करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, VDS एंड ID लीनियरली इंक्रीज। अब देखो थर्ड केस समझते हैं। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या किया, सिंपल हमारा जो VGS है, ठीक है, VGS, ठीक है, ये अभी भी हमारा जीरो ही है। ठीक है, तीनों केस में हमने जीरो लेके चले। अब देखो जो VDS है, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये हमने बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दिया, यानी कि हाई वैल्यू है। ठीक है, हाई वैल्यू। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या होगा, देखो पहले तो समझो ये ड्रेन करंट क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ जा रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट में फ्लो होंगे तभी आपका ड्रेन करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो सिंपल हम समझते हैं इसको। देखो हमें पता है कि हमारा क्या होता है, सिंपल VDS को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, सिंपल VGS तो हमारा जीरो है, बट VDS को बहुत बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में आपका ये डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दोनों साइड में। क्लियर है, कुछ ऐसे फॉर्म होता है। क्लियर है चीज़ ये। तो देखो सिंस पी टाइप है तो ये जो डिप्लेशन रीजन बनेगा इसमें सारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे इस साइड। ठीक है, ये सारे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। और जो दूसरा डिप्रेशन रीजन है इसमें भी देखो पॉजिटिव पी टाइप है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये समझते हैं। देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब दूर भेजेंगे एक दूसरे को अपने आप से, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, बट सिंस ये रिपेल तो कर रहे हैं बट हम VDS को भी तो बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक सिंपल क्या होगा, ये एक अपनी एक फिक्स पोजीशन हो जाएंगे, यानी एक पोजीशन पे ये बेसिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। अगर ये एक जगह फिक्स हो गए तो ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, ये जो इनके बीच में जो एरिया रहेगा, ठीक है, यानी कि देखो ये वाला जो एरिया होगा,
ठीक है, ये एरिया क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एरिया फिक्स हो गया तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे आपके, ठीक है, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे आपके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो भी क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर एरिया फिक्स हो गया। तो अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपके फिक्स हो गए तो आपका करंट भी फिक्स हो जाएगा। तो करंट हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा आपका, सिंपल ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझते हो कि अगर आपका देखो, अगर आपका जो वी है, ठीक है, वी को आप बहुत बढ़ाते हो, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो एंड बढ़ाते जा रहे हो, कब तक, ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू तक बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिंपल कि आपका जो ड्रेन करंट है आईडी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और क्यों कांस्टेंट होगा, बिकॉज आपका एरिया फिक्स हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो एरिया है ना वो आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर एरिया फिक्स हो गया तो आपका चार्ज कैरियर भी क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो बिकॉज जब जितने चार्ज कैरियर जाएंगे वो एरिया आपका फिक्स है, तो चार्ज कैरियर भी अब फिक्स अमाउंट के ही जाएंगे। ठीक है, तो ड्रेन करंट भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पे, ठीक है, वीडीएस के बेसिकली जिस वोल्टेज पे ये ड्रेन करंट कांस्टेंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं कि वीडीएस, ठीक है, वीडीएस की वैल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर अगर इक्वल हो जाती है पिंच ऑफ वोल्टेज पे। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज कौन सा, वो वाला वोल्टेज जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल अगर वीडीएस आपके इसके इक्वल हो गया तो आपका जो ड्रेन करंट है, ठीक है, ड्रेन करंट वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट यानी VDSS से लिखते हैं इसको। ठीक है, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ड्रेन करंट की। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका ड्रेन करंट नहीं बढ़ता। ये चीज़ आपकी क्लियर है। और यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है कि आपका जेफेट है ना पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा है। तो देखो पिंच ऑफ वोल्टेज पर तो हमारा ड्रेन करंट ही कांस्टेंट हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट कराओगे तो ड्रेन करंट तो हमारा कांस्टेंट हो गया ना। तो क्या बोलेंगे, ड्रेन करंट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ठीक है, और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें देखें तो क्या हो सकते हैं कि देखो जो डिप्लेशन रीजन होता है उसका जो शेप होता है वो देखो टेपर्ड शेप होता है। टेपर्ड मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो ये आपका रहता है ना, ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, टेपर्ड शेप। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है डिप्लेशन रीजन का शेप। ठीक है, दोनों डिप्लेशन रीजन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती बिकॉज रिपल्शन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, और वोल्टेज जहाँ पे आपका ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, जेफेट बिहेव लाइक, यानी अगर आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि इसने बोला देखो VDS, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यही होता है। इसने बोला कि इसकी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू। तो देखो जब मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में भी कि जब VDS स्मॉल होता है तब आपका क्या रहता है, सिंपल कि अगर आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हो स्मॉल वैल्यू, ठीक है, तो आपका ड्रेन करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज दोनों आपके क्या होते हैं, लीनियर रिलेशन में होते हैं। ठीक है, लीनियर रिलेशन। और लीनियर रिलेशन आपको किस में मिलता है, आपके रेजिस्टेंस में। ठीक है, रेजिस्टेंस में ही तो आपका क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशन रहता है। क्लियर है चीज़ ये। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एक रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा जेफेट आपका। ठीक है, जबकि जब भी आपका VDS स्मॉल वैल्यू का होगा तब आपका जो जेफेट है वो बिहेव करेगा एज अ रजिस्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। एन चैनल फैट, ठीक है, आर सुपीरियर टू पी चैनल फैट बिकॉज दे हैव, यानी एन चैनल ज़्यादा सुपीरियर होते हैं कंपेयर टू पी चैनल। क्यों होता है ऐसा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो जो जे फैट होता है आपका जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इनमें कोई भी आपका है ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो नो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड सिंस इसमें देखो जो जे फैट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक आपका होता है पी चैनल। सिंस एन चैनल में आपके कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और पी चैनल में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाएंगे। एंड सिंस आपके देखो जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, सिंस आपका देखो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज़्यादा कंडक्शन करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंडक्शन अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एन चैनल आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू पी चैनल। ठीक है, और मोबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। ठीक है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन चैनल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पी चैनल। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट बिकम्स नियरली कांस्टेंट। तो क्या बोला कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज यानी VDS, ठीक है, VDS की कौन सी वैल्यू पर आपका ड्रेन करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है, 201 में क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज पर आपका ड्रेन करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। द शेप ऑफ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेफेट इज नियरली अ, ठीक है, मतलब किसके जैसी दिखती है आपकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जेफेट की, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर सिंपल पी चैनल के लिए बनाते हैं तो देखो ये हमारा हो गया ड्रेन करंट, ठीक है, और ये हमारा हो गया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है
तो कुछ इसकी ऐसी बनती है, ठीक है, कुछ ऐसे। मैं देखो जैसे ये हमारा हो गया 1 वोल्ट, ठीक है, ये आपका 2 वोल्ट, ये आपका 3 वोल्ट, ये आपका 4 वोल्ट, ये आपका 5 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट, ठीक है। यानी वीडीएस को हम क्या करें, सिंपल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वीडीएस को बढ़ा रहे हैं, हमारा ड्रेन करंट क्या हो रहा है, या फिर ड्रेन टू सोर्स करंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और ये हमारी जो वैल्यू है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ड्रेन करंट की, यानी IDSS, ठीक है। तो ये जो आपका कर्व बना है, ठीक है, ये एज ए एकदम हाइपरबोला जैसा लगता है, ठीक है, नियरली। अब देखो ये तो आपका बन गया पी चैनल के लिए। अब जब आप एन चैनल की बात करते हो, तो ये तो हमारा है ड्रेन करंट, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा है VDS, ठीक है। तो इसमें जो बनती है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ आपकी ऐसी बनती है, ठीक है, ऐसा ही है, क्लियर है। इसमें देखो यहाँ पे वोल्टेज हम क्या करते हैं, VDS को इंक्रीज़ करते हैं। देखो -6 वोल्ट, ठीक है, -5, -4, ऐसे ये नेगेटिव में बेसिकली हम ऐसे कंटिन्यूसली VDS को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे VDS को आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका ड्रेन करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ये आपकी ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू है IDSS, ठीक है। तो ये आपका तो है एन चैनल के लिए, एंड ये आपका है पी चैनल के लिए, ठीक है। और ये आपकी दिखती कैसे है, देखो पैराबोला दिखती नहीं, स्ट्रेट लाइन आपकी दिखती नहीं, ठीक है, बिकॉज ये जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर्व होता है, ये कुछ ऐसा आपका हो रहता है, क्लियर है। तो ये आपका सिंपल हाइपरबोला में रहता है, ठीक है। तो इसकी जैसी कुछ दिखती है आपके हाइपरबोला जैसी, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू एन एन चैनल जे फैट ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। यानी आपका कोई एन चैनल फैट है, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। देखो मैंने बता रखा है कि जितने भी जे फैट है या फिर जितने भी FET डिवाइस है, वो सारे रिवर्स बायस में काम करते हैं, ठीक है। और रिवर्स बायस में ही वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल कोई एन चैनल जे फैट लेते हैं, ठीक है। एन चैनल है, तो ये हमारा हो जाएगा एन चैनल, ये आपका हो जाएगा N+, ये आपका हो जाएगा N+, ये आपका हो जाएगा P+, ये आपका हो जाएगा P+, ठीक है। प्लस का मतलब क्या, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल देखो, आपको रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो सिंपल अगर गेट टर्मिनल है ये पॉजिटिव का है, ठीक है, तो इसको हमें नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिवर्स बायस होगा। तो ये हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सोर्स टर्मिनल है, तो यहाँ से ये सोर्स हमारे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा गेट टर्मिनल है, तो दोनों गेट हमारे इंटरनली शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो सिंपल नेगेटिव दैन पॉजिटिव, ठीक है, तभी ये रिवर्स बायस होगा। तो ये हमने यहाँ से सोर्स से इसको भी कनेक्ट कर दिया। देन आपका जो ड्रेन वाला टर्मिनल है, तो भी रिवर्स बायस करना है। सिंस ये एन टाइप है, तो एन टाइप है तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिवर्स बायस होगा। बैटरी के पॉजिटिव से कर दिया कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा देखो है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, ठीक है। ये हमारा है गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, क्लियर है चीज़ ये। और ये भी हमारा VGS है, ठीक है। अब देखो सिंस एक्टिव रीजन है, तो ये सारा जो कनेक्शन मैंने किया ये किसके लिए किया है, एक्टिव रीजन, ठीक है। या तो एक्टिव बोलो या फिर इसको सेचुरेशन रीजन भी बोल सकते हो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सिंपल आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है VGS, ठीक है, कैसा है इस केस में, साफ दिख रहा है, रिवर्स बाइस्ड है, ठीक है, रिवर्स बाइस्ड है, बिकॉज हमारा जेफेट रिवर्स बाइस में ही ऑपरेट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, ये भी मेरा कैसा है, रिवर्स बाइस वोल्टेज है, ठीक है, रिवर्स बाइस वोल्टेज, ठीक है। और देखो ये आपका पॉजिटिव है बैटरी का, ये आपका बैटरी का नेगेटिव है। तो अगर ये जो मेरा सोर्स टर्मिनल है, इसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या सिंपल पॉजिटिव है, ठीक है। बिकॉज देखो ड्रेन आपका पॉजिटिव है, किसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, सोर्स के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स, क्लियर है चीज़। अब देखो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, सिंपल आपका जो सिंस इसमें क्या बोला है, एन चैनल बोला है, तो अगर एन चैनल है आपका, आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, सिंस, ठीक है, एन चैनल है तो आपका सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। मेजोरिटी हमारे ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कंडक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, ठीक है, यानी करंट जो हमारा फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, देखो अगर आप VGS को बढ़ाते हो, यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो डिप्लेशन रीजन यहाँ पे बनता है ना, इसकी विड्थ क्या होगी, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर VDS को बढ़ाओगे, बिकॉज VDS आपका क्या है, VDS आपका एक रिवर्स बायस वोल्टेज है, और मैंने बता रखा है रिवर्स बायस वोल्टेज के बीच में, रिवर्स बायस वोल्टेज जब भी बढ़ाते हैं हमारा हमेशा डिप्लेशन रीजन क्या होता है, या फिर डिप्लेशन जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर डिप्लेशन विड्थ आपकी बढ़ेगी, ठीक है, अगर आपकी डिप्लेशन की विड्थ बढ़ेगी तो बीच में जो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया, ये आपका क्या होगा, कम होगा, यानी चैनल का जो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चैनल का एरिया अगर कम हो गया, तो सिंस एरिया कम हो रहा है तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा अब अगर, तो आपके जो चार्ज कैरियर यहाँ से जाएंगे वो चार्ज कैरियर कम जाएंगे, ठीक है। अगर चार्ज कैरियर कम होंगे, यानी कि हम सिंपल क्या बोलेंगे कि हमारा जो कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कंडक्शन डिक्रीज, क्लियर है चीज़। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिख लिए इस एन चैनल जे फैट को देखकर, ठीक है। ऐसे आप पी चैनल के लिए भी लिख सकते हो। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, पहला क्या बोला,
द गेट वोल्टेज VGS इज रिवर्स बायस, तो एकदम सही है, देखो रिवर्स बायस होता है, ठीक है, एक्टिव रीजन में। द ड्रेन वोल्टेज VDD, यानी ये क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोला, इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू द सोर्स, जबकि क्या होता है, पॉजिटिव होता है सोर्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका पॉइंट गलत है, ठीक है। द करंट इन द एन चैनल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो एकदम सही है, एन चैनल में हमेशा इलेक्ट्रॉन आपके मेजोरिटी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो थर्ड पॉइंट करेक्ट है। इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, यानी VGS को अगर आप बढ़ाते हो तो आपका क्या बोला इसने, द क्रॉस सेक्शनल फॉर कंडक्शन, यानी कंडक्शन के लिए बोल रहा है कि जो एरिया है ना ये बढ़ेगा, ठीक है, बट ऐसा थोड़ी होगा, सिंपल कंडक्शन के लिए तो एरिया उल्टा क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज चैनल का एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, यानी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। इन रिगार्ड टू FET, ठीक है, FET के रिगार्ड में कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है, ये देखना है। तो एन चैनल और पी चैनल की बात की है, तो देखो पहले एक एन चैनल लेते हैं, ठीक है, एन चैनल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है, सिंपल जो सबस्ट्रेट होगा या फिर जो हमारी बॉडी होगी वो एन चैनल की होगी, एन टाइप में, ठीक है, तो ये आपका एन चैनल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये N प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये N प्लस, ये आपका P प्लस, ठीक है, और ये आपका P प्लस, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर हम सिंपल पी चैनल के लिए करें तो ये आपका पी चैनल की बॉडी हो जाएगी, ठीक है, या फिर सबस्ट्रेट, यहाँ पे ये आ जाएगा P प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी ये P प्लस, यहाँ पे ये आ जाएगा N प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा N प्लस, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं बोला कि कौन से रीजन है, ठीक है, सिंपल एक्टिव रीजन वाले कनेक्शन बनाओ, तो एक्टिव रीजन में क्या होता है हमारा, ये जो गेट टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो हमारा सोर्स टर्मिनल है, ठीक है, यानी सारे आपके रिवर्स बायस होते हैं, तो ये P है तो इसको मेरे को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा तभी रिवर्स बायस होगा, तो ये मेरा हो गया नेगेटिव से कनेक्ट, ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मेरा जो P चैनल है इसको भी मेरे को रिवर्स बायस करना है, तो गेट को सिंपल देखो, गेट कैसा है मेरा एन टाइप का है, तो एन टाइप का रिवर्स बायस कब होगा, जब इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा, बैटरी के पॉजिटिव से कर दिया, देन ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा वोल्टेज क्या है, VGS वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे भी ये मेरा क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, यहाँ तक ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो, पहला क्या देखो, इन P चैनल डिप्लेशन मोड इन एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन में जब P चैनल होता है क्या बोला, तो कंट्रोलिंग वोल्टेज इज नेगेटिव, बोला कंट्रोलिंग वोल्टेज आपका नेगेटिव होता है, बट ये हमने P चैनल बनाया, ठीक है, P चैनल में कंट्रोलिंग वोल्टेज क्या होता है, ये आपका वोल्टेज होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, आपका VGS ही कंट्रोल करता है आपके पूरे फंक्शन को, ठीक है ना, यानी गेट वाला, क्लियर है, तो ये आपका क्या देखो पॉजिटिव है, ठीक है, तो सिंपल क्या बोलेंगे कि कंट्रोल वोल्टेज तो हमारा क्या होता है पॉजिटिव इस केस में, यानी P चैनल में हमारा कंट्रोल वोल्टेज होता है पॉजिटिव, एंड आपका देखो N चैनल में देखो ये वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज जो ये इसको कंट्रोलिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो तो उसमें सिंपल इसको वोल्टेज बनाते हो VGS को, ठीक है, तो देखो सिंपल कंट्रोलिंग वोल्टेज अगर हमारा इस केस में N चैनल में आपका नेगेटिव हो जाएगा, बट देखो आपका ए ऑप्शन क्या बोला है कि P चैनल में आपका कंट्रोलिंग वोल्टेज नेगेटिव होता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा पढ़ो, इन N चैनल डिप्लेशन मोड इन एक्टिव रीजन द कंट्रोल वोल्टेज इज नेगेटिव, तो बी पॉइंट आपका एकदम करेक्ट है, क्लियर है चीज ये। और जे फैट देन ड्रेन करंट आईडीज, ड्रेन करंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, जे फैट के लिए सिंपल देखो ड्रेन करंट का फॉर्मूला बनता है ID, ठीक है, ड्रेन करंट इक्वल्स टू आपका ड्रेन करंट, ठीक है, ड्रेन करंट की बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू, ये कब मिलता है, पिंच ऑफ वोल्टेज पे, ठीक है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज VP, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं चॉकले इक्वेशन, ठीक है, SHOKLEY, ठीक है, इक्वेशन, क्लियर है चीज़ ये। तो कभी कभार तो सिंपल नाम से पूछ सकता है, कभी कभार ये इक्वेशन पूछ लेगा कि क्या होती है, ठीक है, तो ID हमारा ड्रेन करंट, IDSS हमारा मैक्सिमम ड्रेन करंट, VGS हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज, और VP हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज, क्लियर है चीज़ ये। तो हमारा सिंपल आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ये आपका देखो आंसर हो जाएगा सिंपली, ठीक है, स्क्वायर है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन N channel JFET having pinch off voltage of -5 volt shows a transconductance GM of 1 millivolt 1 milliampere per volt when the applied gate to source voltage is -3 volt, its maximum transconductance in milliampere per volt, maximum transconductance निकालनी है, ठीक है, एन चैनल की किस में, तो यहाँ पे समझो देखो जो क्वेश्चन में डेटा दिया है पहले उसको नोट डाउन करो, देखो जो पिंच ऑफ वोल्टेज इसने दिया हमें, इसने दे दिया -5 वोल्ट, ठीक है, फिर इसने देखो हमें ट्रांसकंडक्टेंस दे रखी है GM, ठीक है, EMS ने दिया देखो 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है, और देखो जो इसने हमें VGS दिया है गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, EMS ने दे दिया -3 वोल्ट, ठीक है, और बोल दिया कि ट्रांस कंडक्टेंस निकाल दिया GM, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, मैक्सिमम, ठीक है, और इसमें चैनल हमारा है N चैनल है, ठीक है ना, तो ये सारा डेटा मेरे को दे रखा है। अब देखो जो हमारा ड्रेन करंट होता है, ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल ये क्वेश्चन लिखवाई थी, ठीक है, ड्रेन करंट इक्वल्स टू आपका मैक्सिमम ड्रेन करंट, ठीक है, ब्रैकेट
1 माइनस गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज VP, इसका बेसिकली होल स्क्वायर। ठीक है, यही मैंने बताई थी शॉकले इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो ये तो ठीक है। अब आपका जो GM होता है, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस, ये आपका और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? चेंज इन ड्रेन करंट, ठीक है, चेंज इन ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे ड्रेन करंट हमारा होता है आउटपुट और गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारा होता है इनपुट। ठीक है ये चीज़। तो देखो अगर मैं सिंपल ये जो मेरी ड्रेन करंट वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, यानी सिंपल देखो डेल आई डी, ठीक है, ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय इसके गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, ठीक है, के रेस्पेक्ट में बेसिकली। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो कैसे हो जाएगा सिंपल। देखो आई डी एस एस तो मेरा कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज़ रख देते हैं। अब ये जो मेरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में देखो पावर है, तो पहले मेरे को पावर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये 2 मेरा आगे आ जाएगा। ठीक है, देन आपका ये एज इट इज़ 1 माइनस VGS, ठीक है, VGS डिवाइडेड बाय VP। ठीक है, अभी फिलहाल हमने पावर का किया है, पावर का कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अब अंदर करना पड़ेगा, अंदर देखो 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अंदर जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे देखो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस VGS का हो जाएगा 1, तो VGS का 1 हो गया, डिवाइडेड बाय ये VP ऐसे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से देखो सिंपल हमें चेंज इन ड्रेन करंट, ठीक है, चेंज इन ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय चेंजिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। तो ये सिंपल देखो क्या मिल गया। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा देखो माइनस के 2 ड्रेन करंट, ठीक है, मैक्सिमम ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय आपका देखो ये VP है। ठीक है, ये VP यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस के 1 बाई VP था। ठीक है, एम ब्रैकेट आपका आ जाएगा देखो 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VP। ये फॉर्मूला किसके लिए बना हमारे, ये बना ट्रांस कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस के लिए। अब सिंस हमें GM की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ देखो वैल्यू 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ये क्या माइनस के देन 2 IDSS IDSS, ठीक है, डिवाइडेड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज मेरे को दे रखा है माइनस के 5 वोल्ट, तो ये आ गया माइनस के 5। ठीक है, ब्रैकेट देखो 1 माइनस VGS मेरे को कितना दिया है, माइनस के 3 वोल्ट, तो ये आपका माइनस के 3 वोल्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज मेरे को माइनस के 5 वोल्ट दिया है, तो ये माइनस के 5। क्लियर है? सारी वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से मैं सिंपल IDSS की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे को जो IDSS यानी मैक्सिमम ड्रेन करंट, ठीक है, IDSS, यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी ये मेरी आ जाएगी देखो 6.25 मिली एम्पियर। ठीक है, आप इसको सिंपली निकाल सकते हो। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो सिंपल यहाँ पे कि आपका जो GM है, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस, ये आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली एट VGS इक्वल्स टू 0। आपका ट्रांस कंडक्टेंस जब भी मैक्सिमम होगा जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। तो एक तरह से आप में क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई ट्रांस कंडक्टेंस के मैक्सिमम होने की। तो देखो यहाँ से सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा फॉर्मूला था ना, ठीक है, इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें VGS इक्वल टू 0 रख देता हूँ। तो इसके इसमें देखो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा GM का ट्रांस कंडक्टेंस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा मेरा माइनस के 2 IDSS, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, बाकी ड्रेन करंट मेरा ये गेट टू सोर्स वोल्टेज मेरा 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर ही मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये मेरा बन गया फॉर्मूला, तो इसमें देखो सिंपल वैल्यू रखता हूँ -2, ठीक है, इंटू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज मेरा कितना है 6.25, ठीक है, मिली एम्पियर, तो 6.25 मिली एम्पियर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक है, माइनस के 5 वोल्ट है, माइनस के, ठीक है, और ये आपका मिली में, ठीक है ना, तो इसको सही कर देना, तो ये मिली में हो गया। तो यहाँ से जो को मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस मिलेगा यानी GM मैक्सिमम, ठीक है, इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, मिली एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, देख भी सकते हो, देखो ये मिली में था ना, तो मिली एम्पियर यूनिट हो गई, और नीचे वोल्ट है तो ये वोल्ट हो गया। क्लियर चीज़? और ड्रेन करंट बेसिकली आपका चेंज तो होने वाला नहीं है, ठीक है, बिकॉज ड्रेन करंट तो आपका कांस्टेंट हो गया ना एक तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 201 में बताया था ड्रेन करंट आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने ड्रेन करंट पहले निकाला, देन हमने मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस निकाल दी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। द FET शोन इज अ, ठीक है, आपको एक FET दे दिया, ठीक है, सर्किट दे रखा है, ये कौन सा है आपको ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल, कुछ इतना कोई कॉम्प्लिकेट है नहीं, ठीक है, साफ इसने बोल रखा है, ये रहा हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट हमने दिया सोर्स पे, ठीक है, ये रहा हमारा आउटपुट, आउटपुट हम ले रहे ड्रेन से। ठीक है, तो कॉमन टर्मिनल हमारा कौन सा होगा, अगर इनपुट आप सोर्स पे दे रहे हो, आउटपुट आप ड्रेन से ले रहे हो, तो बीच में कॉमन कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है गेट ही टर्मिनल होगा। ठीक है, गेट टर्मिनल ही तो हमारा कॉमन होगा, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, या फिर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कौन सा फिगर हो गया, कॉमन गेट, यानी जिसमें गेट आपका कॉमन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
द जेफेट इन द सर्किट शोन हैज एन IDSS यानी मैक्सिमम ड्रेन करंट कितना 10 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS यानी सोर्स रेजिस्टेंस और ड्रेन करंट ऑफ 6.4 मिली एम्पियर इज। तो देखो जो डेटा दे रखा है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, हमें देखो जो मैक्सिमम ड्रेन करंट दिया IDSS ये दे रखा है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज है VP ये भी हमें दे रखा है ऑलरेडी, क्या आपका देखो ये 5 वोल्ट, और आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट है IDS, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स करंट ये भी हमें दे रखा है 6.4 मिली एम्पियर। आपको निकालना क्या है, आपका सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी RS आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंपल जेफेट के लिए जो ड्रेन करंट की इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, जिसको शॉकले इक्वेशन बोल रहे थे, क्या आई थी, सिंपल IDSS, ठीक है, कांस्टेंट ड्रेन करंट ब्रैकेट 1 माइनस आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज VP, इसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी थी, शॉकले इक्वेशन। ड्रेन टू सोर्स करंट भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो इसमें मेरे को ड्रेन टू सोर्स करंट दे रखा है, ड्रेन टू सोर्स यानी मैक्सिमम ड्रेन करंट दे रखा है, VGS दे रखा है, VGS नहीं दिया VP दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं VGS निकालता हूँ, यानी अगर मैं देखो ये गेट और ये मेरा सोर्स, ठीक है, अगर मेरे को ये वाला वोल्टेज मिल जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस लूप में सिंपल KVL लगा के इस RS की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से VGS की वैल्यू निकालता हूँ। तो ड्रेन करंट मेरा कितना है, तो 6.4 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर ब्रैकेट 1 माइनस VGS मेरे को फाइंड आउट करना है, VGS डिवाइडेड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज मेरे को 5 वोल्ट दे रखा है ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिली से मिली तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को सिंपल क्या मिल जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS डिवाइडेड मेरा 5 वोल्ट, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये मेरा आ गया स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 6.4 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 0.64। ठीक है, 0.64। तो यहाँ से सिंपल देखो इस स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को सिंपल अगर मैं निकालता हूँ देखो VGS की वैल्यू, तो VGS इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा देखो 5 सिंपल 1 माइनस, ठीक है, रूट 0.64। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो गेट टू सोर्स मिल जाएगा, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1 वोल्ट। तो देखो मेरे को गेट टू सोर्स वोल्टेज मिल गया। अब मैं सिंपल KVL लगाता हूँ। ठीक है, KVL, देखो KVL लगाऊंगा तो देखो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल देखो प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस से निकलेगा तो माइनस के ये आ गए VGS, माइनस के VGS, देन आपका माइनस का, ठीक है, रेजिस्टेंस RS, और इसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, सिंपल मेरा IDS, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स। क्लियर है चीज़, इक्वल्स टू 0, यही मेरा KVL होगा। अब देखो अगर आपका डाउट है कि मैंने यहाँ पे ये गेट करंट क्यों नहीं लिया IG, ठीक है, बिकॉज देखो ये गेट करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है, बट सिंस हम देखो जो हमारा गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, JFET में हमारे सारे रिवर्स बाइज्ड होते हैं, तो रिवर्स बाइज्ड है, तो रिवर्स बाइज में करंट आपका बहुत कम फ्लो होता है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट गेट करंट को 0 ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हमारा ड्रेन टू सोर्स करंट आ रहा है, ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें बेसिकली दे भी रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हम ड्रेन टू सोर्स करंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ड्रेन टू सोर्स करंट। अब मेरे को निकालना है सोर्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ से अगर मैं RS की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो सिंपल कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपल देखो VGS, ठीक है, VGS डिवाइडेड मेरा क्या आ जाएगा, ड्रेन टू सोर्स करंट। ठीक है, अब सिंस रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो सोर्स रेजिस्टेंस आया, सोर्स रेजिस्टेंस गेट टू सोर्स वोल्टेज मेरा 1 आया, डिवाइडेड बाई ड्रेन करंट मेरे को दिया है 6.4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 156, ठीक है, 0.25 ओम। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा सोर्स रेजिस्टेंस, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए जेफेट ड्रेन करंट इज प्राइमरीली कंट्रोल बाय, यानी आपका ड्रेन करंट आप किससे कंट्रोल करते हो ये पूछा है। ठीक है, अब हमें भी पता है, ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर 201 में समझाया था मैंने, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, और आपका जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट आपका होता है ड्रेन करंट, ड्रेन करंट आपका होता है बेसिकली आउटपुट। ठीक है, और आपका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, जेफेट में जो गेट टू सोर्स वोल्टेज ये आपका होता है इनपुट। ठीक है, तो आप आउटपुट को इससे कंट्रोल करते हो, गेट टू सोर्स वोल्टेज से कंट्रोल करते हो। ठीक है, और ये गेट टू सोर्स वोल्टेज कैसा होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज होता है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, गेट रिवर्स बायस। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए जेफेट इंक्रीज इन अप्लाइड एक्सटर्नल बायस टू द गेट कॉज। ठीक है, यानी जो गेट आपका है वहाँ पे अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये पूछा है। देखो हमारा सिंपल जो गेट के वहाँ पे वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है,
गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये वोल्टेज हमारा कैसा होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, बिकॉज हमारा जेफेट आपका रिवर्स बायस्ड में ऑपरेट होता है। सिंस ये वोल्टेज हमारा रिवर्स बायस्ड है, तो देखो सिंस रिवर्स बायस्ड में जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो आपकी डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर आपकी डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज होगी तो जो आपका कंडक्शन एरिया होगा, ठीक है, यानी जहाँ से आपके चार्ज कैरियर फ्लो होते हैं, ठीक है, वो वाला जो एरिया आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 में समझाया था, एरिया आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया रिड्यूस हो रहा है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल हमारा जो करंट होगा फिर, ठीक है, जो ड्रेन करंट होगा वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ड्रेन करंट टू अचीव पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू भी अब कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ये आपका डिप्लेशन रीजन बनता था ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आपका जैसे डिप्लेशन रीजन बनता था, जैसे ये सेम चार्ज होते हैं दोनों साइड, ठीक है, जिस वजह से क्या करते हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, अगर देखो VGS आप बढ़ाते हो तो VGS को बढ़ाओगे ना, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ये क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। अगर ये एरिया आपका कम होगा तो अब जो चार्ज कैरियर यहाँ से पास होंगे वो चार्ज कैरियर भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। चार्ज कैरियर कम पास होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो ड्रेन करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है देखो, जब क्वेश्चन नंबर 201 में मैं समझा रहा था, उसमें मैं है ना VGS को जीरो लेके चल रहा था, ठीक है। हम सिंपल क्या कर रहे थे, VDS को बहुत बढ़ा रहे थे। तो इस केस में VGS हम बढ़ा रहे, ठीक है, और VDS तो अप्लाई कर ही रहे, तो आपका डिप्लेशन लेयर जो है ना, ये पिंच ऑफ फिनोमिना ये और जल्दी हो जाएगा। अगर आप VGS बढ़ाते हो तो पिंच ऑफ और जल्दी हो जाता है आपका, ठीक है। यानी आपका जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ना वो और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर जैसे आप ऐसे ये रहे हो, ऐसे बना रहे हो, ठीक है, तो आपका जैसे देखो ये पिंच ऑफ वोल्टेज यहीं पे हो गया, ठीक है। अगर आप गेट सोर्स यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेफेट हैज़ मेन ड्रॉबैक ऑफ, यानी आपका जेफेट के सबसे जो मेन ड्रॉबैक होते हैं या फिर जो डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो जो आपका पहला जो होता है, ठीक है, ड्रॉबैक, जो आपके जेफेट होते हैं ना उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो बहुत आपकी स्लो होती है। यानी देखो स्पीड ऑफ BJT इज़ मोर देन स्पीड ऑफ FET। सेकेंड देखो आपका आता है जो आपके FET डिवाइस होते हैं, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये आपके सारे रिवर्स बायस में करते हैं ऑपरेट, ठीक है। तो रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं उस वजह से इनका जो इनपुट इम्पेडेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इनका इनपुट इम्पेडेंस ज़्यादा होगा तो जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, इनपुट वोल्टेज वो भी क्या होगा, सिंपली ज़्यादा, ठीक है। अगर इनपुट वोल्टेज आपका ज़्यादा होगा तो जो वोल्टेज गेन आपका होगा, ठीक है, वोल्टेज गेन सिंपल क्या हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अगर आपका इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या, वोल्टेज गेन क्या होगा बेसिकली, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज गेन ही कम है, देखो वोल्टेज गेन कम है आपका, ठीक है, अगर आपका वोल्टेज गेन कम है तो सिंपल गेन, ठीक है, बैंडविड्थ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, हैविंग स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल रन अवे इज़ नॉट एनकाउंटर इन FET बिकॉज, ये आपका थर्मल रन अवे नहीं होता फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। अब ऐसा क्यों नहीं होता ये पूछा है, ठीक है। मैंने BJT में आपको समझाया था डिटेल में कि थर्मल रन अवे क्या होता है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, कि टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज़ हो गया तो देखो इससे क्या होगा, BJT में आपका जो लीकेज करंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आपका लीकेज करंट इंक्रीज़ होगा तो जो आपका आउटपुट करंट है जिसको कलेक्टर करंट बोलते हैं ये भी आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आपका आउटपुट करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी जो आउटपुट पावर होगी वो भी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर आपकी आउटपुट पावर इंक्रीज़ होगी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके डिवाइस में, ठीक है। डिवाइस का अगर आउटपुट आपका इंक्रीज़ हुआ है तो डिवाइस आपका गर्म होगा, यानी हीट प्रोड्यूस होगी। बेसिकली सिंपल क्या बोल रहे हो, हीट प्रोड्यूस होना मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो टेम्परेचर वापस और इंक्रीज़ हो गया। यानी देखो पहले आपका डिवाइस चल रहा था, गर्म हो रखा था, टेम्परेचर बढ़ रखा था, उस टेम्परेचर की वजह से लीकेज करंट बढ़ा, लीकेज करंट की वजह से आउटपुट करंट बढ़ा, आउटपुट करंट की वजह से पावर बढ़ गई आउटपुट, और आउटपुट पावर बढ़ने की वजह से और हीट प्रोड्यूस हो गई, और हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे। यानी आपका क्या हुआ, इस लीकेज करंट की वजह से, ठीक है, इस लीकेज करंट की वजह से आपका जो डिवाइस है उसका इंटरनल टेम्परेचर क्या हो गया, और इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, मेन रीज़न होता है इस थर्मल रन अवे का, ठीक है। बिकॉज ये नहीं बढ़ता तो आपका आउटपुट में हीट भी नहीं बढ़ती ना, तो ये आपका एक तरह से मेन रीज़न है थर्मल रन अवे का। और लीकेज करंट जो होता है, ठीक है, ये हमेशा आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और आपके जो FET होते हैं, ठीक है, FET में आपका ये थर्मल रन अवे जो होता है प्रोसेस, ठीक है, फिनोमिना, ये आपका अकर नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज आपका जो FET होता है इसमें जो करंट फ्लो होता है,
वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही होता है, ठीक है। आपका कोई माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता इसमें। एंड आपका जो इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो ड्रेन टू सोर्स करंट होता है, ठीक है, उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, आई डी एस एस नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल रन अवे इज नॉट पॉसिबल इन एफ ई टी बिकॉज एज द टेम्परेचर ऑफ एफ ई टी इंक्रीजेज। अब देखो एक रीजन मैंने क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में, कि आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। क्लियर है चीज़, एक तो वो रीज़न हो गया। एक रीज़न देखो आप क्या समझ सकते हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, एफ ई टी डिवाइसेस में आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उससे जो आपकी मोबिलिटी होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मोबिलिटी बेसिकली क्या बताती है कि आपका चार्ज कैरियर या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना फास्ट मूव हो रहा है। तो जितना फास्ट ज़्यादा मूव होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो अगर मोबिलिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्लो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्लो यानी कि आपका जो करंट होगा, ड्रेन टू सोर्स करंट या फिर सिंपल ड्रेन करंट कम होगा अगर मोबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अगर ड्रेन करंट कम है, और ड्रेन करंट ही आपका क्या होता है, आउटपुट करंट कम होता है, ठीक है, यानी आउटपुट ही आपका कम आ रहा है, तो जो आउटपुट पावर है वो भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका आउटपुट पावर अगर कम आ गई तो आपकी आउटपुट में जो हीट प्रोड्यूस होगी आपके डिवाइस में वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बट आपका बीजेटी में ऐसा नहीं होता। बीजेटी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि टेम्परेचर बढ़ाते ही आपका लीकेज करंट बढ़ रहा था, जिससे आउटपुट करंट बढ़ रहा था, देन उससे आपकी आउटपुट पावर बढ़ रही थी, फिर आपका एट द एंड हीट इंक्रीज हो रही थी, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। वो पूरा थर्मल रनअवे प्रोसेस था। बट यहाँ पे देखो, इवन तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट आपकी हीट आउटपुट में क्या है, रिड्यूस हो रही है, यानी आपके टेम्परेचर के बढ़ने से आपके डिवाइस का इंटरनल टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा, तो यानी थर्मल रन अवे नहीं हो रहा। तो ये थर्मल रन अवे क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ, देखो सिंपल ये रिलेशन देख सकते हो कि टेम्परेचर और मोबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन रहता है। इस वजह से आपका क्या हो रहा, थर्मल रन अवे नहीं हो रहा आपके एफ में। तो पहला रीज़न क्या पड़ा कि ड्रेन टू सोर्स करंट आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। एक रीज़न बोल सकते हो कि करंट जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। एक रीज़न लिख सकते हो कि टेम्परेचर और मोबिलिटी ये आपके इन्वर्स रिलेशन में रहते हैं, यानी कि आपका जो मोबिलिटी है म्यू, ये इन्वर्स रिलेशन में रहता है टेम्परेचर के साथ। क्लियर है चीज़। तो हम सिंपल आपका आंसर क्या हो जाए, देखो द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीजेज, बिकॉज देखो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्रांस कंडक्टेंस जी एम ऑफ अ जे फैट इज इक्वल टू, अब देखो ट्रांस कंडक्टेंस मैंने बता रखा फॉर्मूला, ठीक है। जी एम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखो चेंज इन आउटपुट करंट, यानी कि चेंज इन आपकी ड्रेन करंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ये आपका रहता है फॉर्मूला। यूनिट सिंपली क्या रहती है आपकी, मिली एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। एंड आपके जो ड्रेन करंट का रिलेशन रहता है आई डी, ठीक है, जिसको मैंने शॉकली इक्वेशन बताया था, तो आपका होता है देखो मैक्सिमम ड्रेन करंट, ठीक है, मैक्सिमम ड्रेन करंट ब्रैकेट 1 - गेट टू सोर्स वोल्टेज वी जी एस डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, और इस पूरे का आपका स्क्वायर है, ठीक है। ये आपकी होती है शॉकले इक्वेशन, या फिर ड्रेन करंट बोल सकते हो इसको। तो यही से देखो आप सिंपल इस ड्रेन करंट का, ये ड्रेन करंट की जो इक्वेशन है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो वीजीएस के रेस्पेक्ट में, तो आपको सिंपल ट्रांस कंडक्टेंस मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको मिलता है देखो 2 आई डी एस एस डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज वी पी, ठीक है, देन ब्रैकेट 1 - वी जी एस डिवाइडेड बाय वी पी, ठीक है। यहाँ तक ये मेरा हो गया फॉर्मूला ट्रांस कंडक्टेंस का। बट सिंस देखो ऐसा तो मेरे को कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो हम देखो मैं पहले इक्वेशन को नाम दे देता हूँ, देखो ये मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेकंड लिख लेता हूँ, और इसको मैं थर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रॉम सेकंड, अब देखो सेकंड इक्वेशन से मैं सिंपल अगर 1 - पी गेट टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इसकी अगर मैं सिंपल वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो देखो ये क्या आ जाएगी मेरी, ड्रेन करंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई डी एस एस, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये रूट आएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं पुट करता हूँ थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, पुट इन थर्ड, ठीक है, जो मेरी थर्ड इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से जो मेरी ट्रांस कंडक्टेंस आएगी जी एम, ये देखो क्या आ जाएगी, -2 आई डी एस एस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका पिंच ऑफ वोल्टेज वी पी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे ये आ जाएगा देखो रूट में, ठीक है, रूट में आई डी डिवाइडेड बाय
IDSS, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। देखो ट्रांस कंडक्टेंस GM इक्वल्स टू, ऊपर देखो ये IDSS है और नीचे यहाँ पे ये रूट में, तो ऊपर ये रूट में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, बिकॉज देखो ये माइनस का आ गया, माइनस का 2, नीचे VP है ये पिंच ऑफ वोल्टेज, देन यहाँ पर ये रूट में आ जाएगी ये टर्म पूरी, ठीक है। देखो एक ID तो पहले से था ही था रूट में, और ये भी आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाइड विथ IDSS, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस का। बिकॉज आपका सिंपल देखो, जैसे आपका 2 होता है, ठीक है, तो 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √2 इंटू √2। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, IDSS है ना, इसको मैंने लिख लिया रूट टाइम्स, 2 बार इसको रूट बार लिखा, तो एक बार तो ये नीचे वाला कट गया और एक रूट वाला ऊपर रह गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सिंपल इसको का मैग्नीट्यूड लेता हूँ पिंच ऑफ वोल्टेज का, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, देन आपका रूट आपका ड्रेन करंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ मैक्सिमम आपका ड्रेन करंट IDSS, ठीक है। तो ये भी आपका किसका फॉर्मूला है, ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो देखो इतने सारे आपके फॉर्मूले बन गए ट्रांस कंडक्टेंस के। और मैंने क्या बता दिया था कि मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस होती है वो कब होती है, जब आपका VGS क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपली आपका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंक्शन FET कैन बी यूज एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, यानी वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह आप कब यूज़ कर सकते हो इसको, ये पूछा है, ठीक है ना। तो देखो जब आपका, ठीक है, ट्रांजिस्टर में बेसिकली वो JFET में क्या रहता है कि 3 रीजन रहते हैं, ठीक है, मेनली देखो, ये आपका होता है ड्रेन करंट, ठीक है, ये आपका होता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, यानी ये आपका कुछ ऐसे आपकी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, ये कुछ ऐसी आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ड्रेन करंट, ठीक है। और ये करंट जिस पॉइंट पे मिलता है, यानी जिस वोल्टेज की वैल्यू पे मिलता है, तो हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी VGS की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, मान लेते हैं कि 0 वोल्ट पे ये मिला है हमें, ठीक है ना ये चीज़। अब देखो सिंपल इसमें 3 पर्टिकुलर रीजन होते हैं हमारे, ठीक है, 3, एक सेकंड एक और रीजन पहले मैं बना लेता हूँ। एक आपका यहाँ पे भी होता है, ठीक है, कुछ ऐसे आपका ये रीजन रहता है, ठीक है, ये आपका एक रीजन रहता है। अब देखो इसमें सिंपल समझते हो, तो देखो 3 आपके टोटल इसमें रीजन है, ठीक है। एक आपका देखो ये वाला रीजन है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये आपका एक रीजन है, ठीक है। एक आपका ये रीजन है, ठीक है। एक आपका ये जो नीचे जो मैंने ड्रॉ किया है ये रीजन है, ठीक है। टोटल कितने रीजन है, 3 आपके टोटल रीजन है, ठीक है। अब देखो इन 3 रीजन में सिंपल समझिए, तो देखो ये जो स्टार्टिंग में दिख रही है, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, ये वाली एकदम स्ट्रेट लाइन है, जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया एक तरह से, एक आपका किस तरह काम कर रहा है ये, एक रजिस्टेंस की तरह, ठीक है, बिकॉज लीनियर रीजन है ना, तो ये आपका एक रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, रजिस्टेंस, ठीक है। तो उस वजह से इसको हम देखो क्या क्या बोलते हैं, तो हम एक तो देखो ट्रायोड बोलते हैं, ट्रायोड रीजन, ठीक है, या फिर हम इसको ओमिक रीजन बोलते हैं, या फिर हम इसको लीनियर रीजन बोलते हैं। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। और ये जो है ये आपका रहता है एक्टिव रीजन, ठीक है, एक्टिव रीजन, या फिर इसी को हम सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं, क्लियर है चीज़। और एक्टिव रीजन में ही हमारा जो JFET होता है ये एज ए एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है, यानी एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना। और ये आपका स्विचिंग के लिए होता है। और ये जो आपका लास्ट रीजन है ये आपका होता है कट ऑफ रीजन, ठीक है, कट ऑफ। और ये भी आपका काम होता है स्विचिंग के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है, स्विचिंग। तो देखो फर्स्ट लीनियर में क्या है, ट्रायोड रीजन या फिर ओमिक या फिर लीनियर, ठीक है, स्विचिंग के लिए यूज होता है। और एक्टिव में क्या है, सिंपल सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन या फिर एक्टिव रीजन एम्पलीफायर के लिए या फिर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से एक चीज़ देखो, दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जब जब आपका पिंच ऑफ वोल्टेज से कम होता है VDS, यहाँ पे देखो जब जब आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, VDS की वैल्यू लेस देन पिंच ऑफ वोल्टेज होती है, तब आपका JFET एज अ रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है, या फिर बोल सकते हो ओमिक रीजन की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है, या फिर ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करता है। यानी कि सिंपल बोलो कि एक वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। कब बिहेव करता है, जब आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज से कम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, तो वेल बिलो पिंच ऑफ कंडीशन, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज से कम होता है, तब आपका एज ए ये वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करता है। और एक आपका एम्पलीफायर की तरह काम कब करेगा, जब आपका VDS पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा होगा, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गई एक। अब देखो ये जो कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन में ये क्या होती है कंडीशन इसके लिए जो कंडीशन रहती है ये आपकी रहती है, देखो VGS इज लेस देन और इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज,
ठीक है। जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, तब आपका ये कट ऑफ रीजन में काम करता है। तो आपके ये कंडीशन क्लियर है? ठीक है, ये आपकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल में बोला है वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, तो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर आपका जब पिंच ऑफ वोल्टेज से कम वैल्यू होती है वोल्टेज की, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की, तब काम करता है। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। हाउ इज एन एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड एज एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर की तरह कैसे ऑपरेट होगा ये पूछा है। देखो, एन चैनल है एक तो, ठीक है, और है क्या, जे फैट है, ठीक है, और जे फैट आपका ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में, ठीक है। तब आपका क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज बात करते हो, ठीक है, चाहे आप बात करो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की, ठीक है, सिंस हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक्टिव रीजन में काम करवा रहे हैं, यानी सिंस ने बोला ना कि एम्पलीफायर की तरह काम करना चाहिए, तो एम्पलीफायर तो आपका एक्टिव रीजन में तो होगा। एक्टिव रीजन में दोनों क्या करेंगे हम, सिंपल रिवर्स बायस रखते हैं, ठीक है ये चीज़। तो सिंपल आपका क्या आंसर हो जाएगा, देखो फॉरवर्ड तो होगा नहीं, ठीक है, ओपन भी नहीं होगा, शॉर्ट भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल विद रिवर्स बायस गेट सोर्स जंक्शन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ जेफेट कैस्केड एम्पलीफायर, यानी आप सिंपल कैस्केड कनेक्शन का मेन आपका एडवांटेज क्या होता है ये पूछा है, ठीक है। तो सिंपल आपका गेन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई कैस्केड कनेक्शन करते हैं तो उसमें जो ओवरऑल आपका गेन होता है, ये आपका सिंपल क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। गेन सिंपली आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे एक का आपका है अगर जे फैट का बीटा वन, ये दूसरे का बीटा टू, इन दोनों को कैस्केड में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल गेन हो जाएगा बीटा वन इंटू बीटा टू, ठीक है। तो सिंपल हमारा गेन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइल बीजेटी इज अ, ठीक है, डैश कंट्रोल डिवाइस, मॉस इज अ डैश कंट्रोल डिवाइस। तो बीजेटी हमारा क्या होता है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और हमारा जो मॉस होता है, ठीक है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये एक तरह का, ये क्या होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, करंट कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और कैसे होता है वो सिंपल मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है, डिटेल में। अब देखो ये आपके थोड़े सिंबल्स के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, सिंबल्स कैसे होता है। तो देखो सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, पहले उनका एरो चेक क्या करो, ठीक है। एरो अगर अंदर की तरफ है तो वो एन चैनल होगा, बाहर की तरफ है तो पी चैनल होगा। फिर उसकी जो लाइन है वो वाली लाइन चेक क्या करो, ठीक है। अगर सॉलिड लाइन है, ठीक है, तो आपका डिप्लेशन टाइप हो जाएगा। अगर डॉटेड लाइन है वो एनहांसमेंट टाइप हो गया, ठीक है। तो इसमें जब आप एरो देखते हो तो एरो आपका अंदर की तरफ है तो एन चैनल हो गया। ये वाली लाइन हमने देखी, ठीक है, ये लाइन कैसी है हमारी, सॉलिड लाइन है, तो सॉलिड लाइन में डिप्लेशन टाइप का होगा, ठीक है। तो एन चैनल मॉसफेट हो जाएगा सिंपल। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, बिकॉज देखो एनहांस है नहीं हमारा, पी चैनल हमारा है नहीं, ठीक है, और सिंपल जे फेट तो हमारा ऐसा कोई बोल नहीं सकते, एन चैनल का है ना हमारा। देखो 223 में कि देखो एरो आपका बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब क्या हो गया कि आपका ये सिंपल बन गया टी टाइप का, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारी देखो सॉलिड लाइन है, डॉटेड नहीं है ना इसमें, तो डॉटेड लाइन नहीं है तो सॉलिड लाइन है, तो डिप्लेशन टाइप हो गया। तो सिंपल हो गया पी चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द फिगर शोज द सर्किट सिंबल ऑफ, आपको एक सर्किट सिंबल दे दिया, ये किसका फिगर है ये बताना है। पहले हमने एरो चेक किया, एरो अंदर की तरफ है, ठीक है, तो अंदर की तरफ है मतलब एन चैनल है। और देखो ये जो लाइन देखी हमने, ये जो लाइन है ये कैसी, देखो डॉटेड लाइन है, देखो बीच में डॉट है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो डॉट है यहाँ पे, ठीक है। डॉट का मतलब क्या हो गया कि ये एनहांसमेंट टाइप है, क्लियर है। तो सिंपल क्या बोलेंगे इसको, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। तो सिंपल देखो एन मॉसफेट, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब इसी में देखो जैसे ये सिंबल बताया मैंने, ठीक है, ये सिंबल आपके ऐसे भी मिल सकता है आपको, ये जो सबस्ट्रेट है ना या फिर बॉडी, तो ये सोर्स से ऐसे कनेक्ट करके भी बता सकता है, ठीक है। ये दोनों सिंबल आपके क्लियर है, ठीक है, ऐसे भी ये हो सकता है, क्लियर है। तो ऐसा अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। द एक्सट्रीमली हाई इनपुट इम्पेडेंस ऑफ अ मॉसफेट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ, यानी आपका जो मॉसफेट होता है उसका इनपुट इम्पेडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका कारण क्या ये पूछा है। तो देखो इसके दो मेनली आपके रीज़न होते हैं मॉसफेट में इनपुट इम्पेडेंस के हाई होने के। देखो पहला आपका होता है, देखो इसमें एक तो हम यूज़ करते हैं SiO2 लेयर, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मॉसफेट लिखते हैं ना MOS, ठीक है, तो इसमें तो देखो ये जो ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये जो ओ है ना ये क्या है आपका ऑक्साइड की एक लेयर होती है आपकी, ऑक्साइड की लेयर होती है आपकी एक मॉसफेट में, ठीक है, मॉसफेट में ऑक्साइड की लेयर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर इनपुट रेजिस्टेंस वो आपका बहुत हाई होता है, ठीक है, इस ऑक्साइड लेयर की वजह से। और ये ऑक्साइड लेयर बनाते किससे हम, सिंपल SiO2 लेयर से, ठीक है, सिंपल मेड ऑफ SiO2, ये आपकी होती है एक इंसुलेटिंग लेयर, क्लियर है। एक तो आपका ये कारण हो गया, ठीक है। दूसरा आपका रीज़न होता है कि जो मॉस होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स,
इनमें जो आपका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपका बहुत कम होता है, ठीक है, कम वैल्यू होती है उसकी बेसिकली। तो अगर कैपेसिटेंस कम होता है तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो लीकेज होगा, ठीक है, लीकेज भी उस वजह से आपका फिर कम होने लगता है। लीकेज आपका कम होगा, एंड लीकेज स्मॉल होता है, उस वजह से आपका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है या फिर इनपुट इम्पेडेंस होता है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिंपल क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल लीकेज करंट ऑफ इट्स गेट कैपेसिटर, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर।